अस्सलाम वालेकुम। 8th लेक्चर है आपका। आज आपने इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। पहले आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में आपने इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, देन इन्वर्स ऑफ एफ इज़, एफ़ को आप इस साइड पे ले जाएंगे तो एफ़ क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक्स बच जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू एफ़ इन्वर्स वाई। अब इससे हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है दो फंक्शंस की, एफ़ और एफ़ इन्वर्स की। तो किस तरह से करेंगे, वी कैन फाइंड कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एफ़ एंड एफ़ इन्वर्स एज फॉलोज। एफ़ इन्वर्स ऑफ एफ़ ऑफ एक्स, ये जो ओ है ये ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट चूज़ करनी है आपने। एफ़ इन्वर्स पहले हमने लिखा है, एफ़ बाद में लिखा है। एफ़ इन्वर्स उसी तरह से पहले आएगा। एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास वाई, तो आपने एफ़ इन्वर्स उसी तरह से लिखना है। एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने वाई पुट कर देनी है, यहाँ पे मैंने वाई पुट कर दिया है। अब ये देखें कि आपके पास एफ़ इन्वर्स वाई किसकी इक्वल था। मैंने आपको कहा था कि ये दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं, तो यही एफ़ इन्वर्स वाई आपके पास किसकी इक्वल है, एक्स के। तो ये एक्स आपके पास आ गया, वही दोबारा से एक्स आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एफ़ इन्वर्स एफ़ लेंगे या फिर एफ़ और एफ़ इन्वर्स की कंपोजिशन लेंगे तो ये एफ़ इन्वर्स और एफ़ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। अब इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। सिमिलरली एफ़ और एफ़ इन्वर्स की हमने कंपोजिशन ली है, पहले एक्स वेरिएबल था, अब हमने वाई वेरिएबल के साथ लिया है। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, एफ़ ऑफ एफ़ इन्वर्स ऑफ वाई, ये जो ओ है इसको हटाएंगे तो ब्रैकेट आपने लगानी है। एफ़ इन्वर्स वाई आपने यहाँ पे लिख देना है। अब आप देखें कि एफ़ इन्वर्स वाई की वैल्यू क्या है। ये देखें एफ़ इन्वर्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स, तो आपने ब्रैकेट में एक्स लिख देना है। एफ़ बाहर उसी तरह से लिखना है, इसको नहीं छेड़ा करें आप, इसको उसी तरह लिखा करें। फिर बाहर जो एफ़ है, ये फंक्शन एफ़ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो आपने यहाँ पे वाई लिख देना है। ये क्यों हमने किया है, ये शो कर रहा है कि एक्स के साथ अगर लेंगे या वाई के साथ लेंगे एफ़ इन्वर्स और एफ़ की कंपोजिशन, तो एफ़ और एफ़ इन्वर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और आपके पास वही वेरिएबल दोबारा से आ जाएगा। हमने एक्स के साथ लिया था तो एक्स आ गया, वाई के साथ लिया था कंपोजिशन तो वाई दोबारा से आ गया। अब 1.2 एक्सरसाइज पे आप आ जाएं। 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हैं, ये हमने करने हैं। बाकी जो थर्ड आई थिंक क्वेश्चन है वो हम स्किप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। दो रियल वैल्यूड फंक्शन एफ और जी आपको गिवन होंगे। आपने क्या करना है, फाइंड करना है। चार पार्ट हैं, ए बी सी एंड डी, ये चार कंपोजिशंस हैं। एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी। इसका मतलब है कि एफ और जी की कंपोजिशन, जी और एफ की कंपोजिशन, एफ एंड एफ की कंपोजिशन, जी और जी की कंपोजिशन, ये आपके पास चारों हैं। मैंने पहला पार्ट जो लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, दो आपको हमेशा फंक्शन, हर पार्ट में दो फंक्शन आपको गिवन होंगे, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जी ऑफ एक्स। ये 3/x - 1 जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब इनके लिए हमने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है, चारों कंपोजिशंस बारी बारी फाइंड करनी है। तो सबसे पहली कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सबसे पहला काम यही करना होता है कि आपने इस कंपोजिशन को हटा के यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करनी है। ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ये एफ उसी तरह लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने 3/x - 1 यहाँ पे पुट कर देनी है। अब इस स्टेप का क्या मतलब है कि ये जो 3/x - 1 है, ये आपने f फंक्शन में पुट करनी है। बाहर जो फंक्शन होता है उसी में यही वैल्यू पुट करते हैं, ये याद रखें कि ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, f फंक्शन में। और f फंक्शन आपके पास क्या है, 2x + 1, तो आपने 2 इसी तरह से लिखना है। x की जगह आप पुट कर देंगे 3/x - 1, ये मैंने पुट किया है, और +1 उसी तरह से आ जाएगा। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 3 को 2 के साथ, तो 6/x - 1 +1, यहाँ पे नीचे 1 है, इसका मतलब है
आपने एलसीएम लेना है, x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 6 प्लस x माइनस 1, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस एक्स ओवर x माइनस 1, ये आपके पास कंपोजिशन आ गई है f एंड g की। अब हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है g एंड f की, g ऑफ f फाइंड करना है। g ऑफ f में सबसे पहले आप ब्रैकेट ये लगाएंगे, ये o को हटा देंगे, कंपोजिशन इस o का साइन जब हटाते हैं तो ब्रैकेट यूज़ करते हैं, f ऑफ x मतलब क्या है कि g फंक्शन, g को उसी तरह लिखना है, f ऑफ x की वैल्यू आपने पुट करनी है। f ऑफ x अब क्या है 2x प्लस 1, तो ये g ऑफ 2x प्लस 1। अब इस स्टेप को आप समझा करें कि ये जो 2x प्लस 1 है ये हम कहाँ पुट करेंगे, g फंक्शन में, बाहर जो फंक्शन होता है उसी में पुट करना है, उसी की वैल्यू में पुट करते हैं। तो ये 2x प्लस 1 आपने इधर जहाँ x होगा वहाँ पुट करना है, 3 उसी तरह लिखेंगे, x की जगह 2x प्लस 1 लिख देंगे, माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो 3 ओवर 2x, ये आपका कंपोजिशन आ गई है g ऑफ f। अब हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है f ऑफ f की, तो ये o हटा के आपने f ऑफ x के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगानी है, f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू पुट की है 2x प्लस 1। इसका क्या मतलब है कि ये 2x प्लस 1 आपने कहाँ पुट करना है, कौन से फंक्शन में, f में पुट करना है, बाहर जो f पड़ा हुआ है उसमें पुट करना है। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो आपने कहाँ पुट करनी होगी, f में पुट करनी होगी, बाहर जो भी चीज़ होगी f में। यहाँ पे g है तो g में ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 3 ओवर x माइनस 1 है, ये कहाँ पुट करेंगे, f में, बाहर जो फंक्शन होगा उसी में आपने पुट करनी है। ये 2x प्लस 1 f ऑफ x है बेसिकली, और यही f ऑफ x में दोबारा पुट कर देनी है, मतलब जहाँ x होगा वहाँ आपने ये पूरी 2x प्लस 1 पुट कर देनी है। तो ये मैंने 2 इसी तरह से लिखा है, ये देखें 2, और फिर x की जगह आपने 2x प्लस 1 पुट कर दिया है, और फिर प्लस 1 उसी तरह से आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2 प्लस 1 4x प्लस 3, ये f ऑफ f कंपोजिशन आ गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, डी पार्ट में है g ऑफ g कंपोजिशन, g फंक्शन की g के साथ कंपोजिशन आपने चेक करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, g ऑफ g है, o को हटाएंगे तो आपके पास ब्रैकेट यूज़ होगी, तो यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू पुट करें, 3 ओवर x माइनस 1, ये वैल्यू है आपकी g की। फिर ये जो 3x माइनस 1 है, यही वैल्यू आपने बाहर अगर g है तो g में पुट करनी है। g फंक्शन में, g फंक्शन कहाँ पे है, ये है g फंक्शन में, जहाँ x होगा वहाँ आपने 3 ओवर x माइनस 1 पूरा पुट कर देना है। तो अब मैंने यहाँ पे 3 उसी तरह से लिखा है, उसके नीचे x है तो x की जगह ये पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली। अब यहाँ पे माइनस 1 उसी तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है तो ये माइनस 1 एज इट इज़ आएगा। अब 3 ओवर, इसके नीचे चूँकि क्या है 1 है, ये देखें 1 है, तो अब इन पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 आपका एलसीएम आएगा। उसके बाद 3 माइनस x माइनस 1, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये माइनस x प्लस 1, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो 3 प्लस 1 4, नीचे 4 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें कि ये थर्ड डिवीजन में है, आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले कर चुकी हैं फर्स्ट ईयर में भी और बाकी पिछली क्लासेस में भी, कि थर्ड डिवीजन में जो x माइनस 1 है ये ऑटोमेटिकली 3 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 इंटू x माइनस 1, और नीचे आपके पास 3 माइनस x प्लस 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 4 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 3x, इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 3x माइनस 3 ओवर 4 माइनस एक्स। ये आपका आंसर किस चीज़ का, ये कंपोजिशन किस चीज़ की है, g ऑफ g की। g और g की हमने कंपोजिशन चेक की है, आपके पास 3x माइनस 3 ओवर 4 माइनस एक्स। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी काफ़ी सारे पार्ट हैं, ये नीचे आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पे देख लें आप बुक में कि ये आपके पास है। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मैंने किया है, उसके लिए ये सारी चीज़ें A B C एंड D ये चारों आपने फाइंड करने हैं फर्स्ट के लिए। फिर सेकंड पार्ट में आपको 2 फंक्शन गिवन है, ये चारों आपने सेकंड पार्ट में फाइंड करने हैं। फिर थर्ड और फोर्थ में भी इसी तरह आपने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी होंगी, तो आपको तभी ये बार बार प्रैक्टिस से आपको आएगा। ये इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप बार बार जब लेक्चर को सुनेंगी तो आपको ये इजी लगेगा, समझ आ जाएगी।